मेरे पास तुम्हारे अलावा कोई है ही नहीं, तो तुम भी मुझे हर्ट करोगे तो मेरा क्या होगा। मेरा बॉस वो भी टॉक्सिक है, मेरी फ्रेंड्स सब टॉक्सिक हैं, मेरी फैमिली, मेरा रिलेशनशिप जिसके साथ है, मेरा पार्टनर सब टॉक्सिक हो। परमानेंट उसको खुश रखने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मेरी है। तो मेरी फीलिंग्स की कदर ही नहीं है, तुम तो मेरे से प्यार ही नहीं करते हो, मैं कहाँ जाऊँ, मेरा तो तुम्हारे अलावा कोई भी नहीं है। और इस तरीके से उन्होंने कॉन्वर्सेशन कंप्लीटली यार। अच्छा, क्या आपकी भी लाइफ के अंदर कोई ऐसा पर्सन रहा है जो हमेशा स्वीट बनता है, हमेशा ही एक ऐसा फील कराता है आपको कि हाँ वो मिसअंडरस्टूड किया गया है सभी के थ्रू, आपके भी थ्रू, कभी आपसे ओपनली लड़ाई नहीं करता है, और उससे बात करने के बाद आपको ऐसा फील होता है कि शायद यार मैंने इसके साथ गलत किया है, शायद मेरी बात करने का तरीका गलत था, और आप अपने ऊपर ही गिल्ट करने लग जाते हैं, अपने ऊपर ही शक करने लग जाते हैं कि शायद मैं ही गलत हूँ, शायद मैं ही इस व्यक्ति को समझ नहीं पा रहा हूँ। सो ऐसा व्यक्ति जो होता है माय डियर, वो हो सकता है कि वो एक साइलेंट नार्सिसिस्ट है आपकी लाइफ के अंदर और आपको मालूम भी नहीं है। तो आज हम इसी चीज को डिकोड करने वाले हैं, इस कोवर्ट बिहेवियर के पैटर्न को डिकोड करने वाले हैं। हम किसी पर्सन को नार्सिसिस्ट का टैग नहीं देने के लिए बैठे हुए हैं, लेकिन वीडियो के एंड तक हो सकता है कि आपको भी अपने रिलेटिव्स में, फ्रेंड्स में, फैमिली में किसी ना किसी को ये समझ पाए, किसी ना किसी के ऊपर ये नजर जा पाए आपकी भी कि हाँ शायद ये भी आपको साइलेंटली नार्सिसिस्ट ट्रीटमेंट दे रहे थे। Stay tuned with me. My name is Deepmala Chauhan. I am a psychologist and a clinical hypnotherapist और आप देख रहे हैं चैट विद काउंसलर, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं साइलेंट नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी के बारे में। अच्छा, नार्सिसिस्ट शब्द सुनते ही हमारे दिमाग में एक चीज आती है कि नार्सिसिस्ट पर्सन कैसा होगा। मैं बहुत इगोइस्टिक हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, सब मुझसे बात करना पसंद करते हैं, देखो तुम कितने लकी हो कि तुम्हारे साथ मैं हूँ। अपने से प्यार करने वाला इंसान, ये हमारे सामने फील होता है कि लाइक ओके ठीक है ये एक नार्सिसिस्ट पर्सन है। लेकिन ओवर्ट नार्सिसिस्ट जो होता है वो उससे उल्टा भी हो सकता है कि लाइक ठीक है, एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा आपकी सिंपैथी गेन करता है, हमेशा आपकी एम्पैथी गेन करना चाहता है कि मेरे साथ दुनिया में कुछ भी अच्छा नहीं होता है, कोई मुझसे प्यार नहीं करता है, कोई मुझे अपने साथ बैठाना या फिर बात करना या फिर रिश्ता रखना पसंद नहीं करता है, क्योंकि मैं कुछ अच्छा नहीं हूँ या फिर मैं वल्नरेबल हूँ या फिर जो भी वजह है। वो इस सब बातों के थ्रू या सिर्फ इस सारी कॉन्वर्सेशन के थ्रू आपसे सिर्फ आपकी सिंपैथी और एम्पैथी गेन करना चाहता है, और इसी तरीके से वो एक पैटर्न में बार 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 आपसे वही बार बार सिंपैथी और वही बार बार एम्पैथी पाना चाहता है। हम सभी एम्पैथेटिक लोग होते हैं, हम सबके अंदर एम्पैथी होती है, लेकिन जब ये एम्पैथी एक सर्कल के अंदर बार बार मांगी जाती है, तो दैट मीन्स टू से कि वो इंसान आपको आपकी सिंपैथी के थ्रू कंट्रोल कर रहा है। याद आया कुछ? जैसे कि आपका कोई बहुत ही नियर बाई कोई फ्रेंड है और वो हमेशा कहता है तुम मेरे अलावा मेरा दुनिया में कोई नहीं है, मैं तुम्हारे अलावा कहाँ जाऊं, तुम ही तो हो मेरे सब कुछ जिससे मैं बात कर सकती हूँ या बात कर सकता हूँ, मेरे पास तुम्हारे अलावा कुछ नहीं है। अब ऐसा सब कि कोई इंसान व्यक्ति अगर बातें करता है, देन हम भी एज ह्यूमन बीइंग उसके साथ एम्पैथी फील करते हैं और उनके साथ वो ही सारे सर्कल के अंदर वापस से इन्वॉल्व हो जाते हैं, और वो इसी सर्कल के अंदर वापस आपको इन्वॉल्व कर लेते हैं और अपने अकॉर्डिंगली अपने आप को मैनिपुलेट कर लेते हैं। अब आते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग मैनिपुलेटिव पैटर्न के ऊपर, दैट इज वेपनाइज्ड वल्नरेबिलिटी। वेपनाइज्ड क्यों, मैं बताती हूँ। मेरे पास तुम्हारे अलावा कुछ भी नहीं है, मेरे पास तुम्हारे अलावा कोई है ही नहीं जो बैठ करके मेरी बातें सुने, अगर तुम भी मुझे हर्ट करोगे तो मेरा क्या होगा। कोई तो मेरे पास तो बैठता नहीं है, कोई मेरे से सुनता नहीं है, मेरे पास तुम्हारे अलावा दुनिया में कोई नहीं है। अगर ऐसी कोई बातें करता है तो आप क्या करोगे? आप यूजुअली उसके पास जाओगे, उसको सपोर्ट करोगे, उसको ऐसा फील कराओगे कि मैं आपके पास हूँ और हमेशा आपके साथ रहूंगा, ठीक है। बट यही चीजें जब एक सर्कल में होती रहेंगी तब आपको लगेगा कि इस सामने वाले पर्सन की जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको खुश रखने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मेरी है, मैंने इसको खुश रखना है। अब एक होता है कि आप अपने मन से हैं, अब यहाँ पर आपके ऊपर बाउंडेशन हो गई है कि ये व्यक्ति हर्ट हो जाएगा, अगर कैसा इसको भी कैसा फील होगा, अगर मैं भी इसके पास नहीं होऊंगा तो इसके लिए क्या होता है, अब आप उसकी तरफ को झुक गए हो, उसके अकॉर्डिंगली आपकी फीलिंग्स, आपके इमोशंस सारे मैनिपुलेट हो गए हैं उनके अकॉर्डिंगली, जैसा वो चाहते थे वैसे ही आपके जितने भी इमोशंस हैं वो मैनिपुलेट हो गए हैं।
वो चाहते हैं कि आप उनके पास रहो, आप उनसे सिंपैथाइज करो, और आप हो गए हो। अपनी वल्नरेबिलिटी को उन्होंने अपना हथियार बना लिया है कि देखो यार मेरे पास कोई भी नहीं है, देखो यार तुम्हारे अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं है, आप तुम भी नाराज हो जाओगे तो मेरा क्या होगा। एक और पैटर्न होता है जिसे कहा जाता है प्रोफेशनल विक्टिम। लाइक मेरा बॉस, वो भी टॉक्सिक है, मेरी फ्रेंड्स सब टॉक्सिक है, मेरी फैमिली, मेरा रिलेशनशिप जिसके साथ है, मेरा पार्टनर, सब टॉक्सिक है। मैं सिर्फ और सिर्फ एक विक्टिम हूँ टॉक्सिक बॉस का, टॉक्सिक फैमिली का, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में हर जगह सिर्फ और सिर्फ मैं ही विक्टिम हूँ। लाइक मुझे हर कोई ही टॉक्सिक मिला हुआ है। अब ऐसा नहीं है कि रियल विक्टिम होते नहीं है, लेकिन अब इस विक्टिमहुड को अपना परमानेंट हथियार बना लेना, ये भी एक ट्रेट है जिसे कह सकते हैं प्रोफेशनल विक्टिमिज्म। आप परमानेंट विक्टिम हो, परमानेंट जिसको कह सकते हैं कि लाइक आपका बॉस जो है वो भी आपको परेशान करता है, वो भी टॉक्सिक है, फ्रेंड्स हो गए, फैमिली हो गई, जो भी रिलेशनशिप्स है जिनके साथ भी आप रहते हो वो सब टॉक्सिक है, और आपको सब परेशान करते हैं और आप उन सबके विक्टिम हो। जो ऐसा कुछ कर रहा हो ना माय डियर, दैट मीन्स टू से कि वो पर्सन एक साइलेंट नार्सिसिस्ट है। नेक्स्ट आते हैं सैड फिशिंग के ऊपर। ये सोशल मीडिया पे चला हुआ एक नया ट्रेंड है माय डियर। सैड फिशिंग मीन्स टू से कि आपने देखा होगा कि कुछ लोग होते हैं जो इंस्टाग्राम सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट करते हैं, आई एम डन विद द पर्सन्स, आई लाइक नोबडी केयर्स अबाउट मी, नोबडी लव्स मी, इस तरीके की सैडिस्ट टाइप की पोस्ट जो होते हैं वो सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट करते हैं। और जब भी कोई इस तरीके की पोस्ट करता है देन बस उसके बाद आपके पास बारिश होने लगती है कमेंट्स की, आई यू ओके, आई एम विद यू, मैं आपके साथ हूँ। लाइक उसको यही सिंपैथी चाहिए होती है, यही चीज की टेंशन चाहिए होती है। वो सारी से ऐसे पोस्ट डालेंगे कि ठीक है आई एम डन विद द वर्ल्ड, एंड देन आपके पास बारिश हो जाती है ऐसे कमेंट्स की जो आपको कहते हैं प्लीज डोंट गेट हर्ट, आई एम विद यू, डोंट वरी, टेक केयर, जस्ट टेक केयर। इस तरीके के आपके पास रिप्लाई आने शुरू हो जाते हैं। अब आते हैं हम नए इनविजिबल गैस लाइटिंग के ऊपर माय डियर। गैस लाइटिंग जरूरी नहीं है कि हमेशा सिर्फ आपकी बातों को डिसएग्री करना ही होता है, कि डायरेक्टली आपकी बातों को डिसएग्री करना, खारिज करना, ये नहीं होता गैस लाइटिंग। गैस लाइटिंग ऐसे भी हो सकता है कि लाइक ओके ठीक है, कल हमारी आपकी ये बात हुआ था, सामने वाला पर्सन बोलता है नहीं ऐसा तो कोई बात नहीं हुआ था, देन आप कहते हो कि कल हमने इस टॉपिक के ऊपर बात किया था, एंड देन अचानक से सामने वाला पर्सन, तुम्हें तो मेरी फीलिंग्स की कदर ही नहीं है, तुम तो मेरे से प्यार ही नहीं करते हो, मैं कहाँ जाऊं, मेरा तो तुम्हारे अलावा कोई भी नहीं है, और इस तरीके से उन्होंने कॉन्वर्सेशन कंप्लीटली डायरेक्ट कर दिया, कहीं और किसी और दिशा में मोड़ दिया है। आपकी बात चल रहा था किसी बात के ऊपर, आपको डायरेक्टली उसके ऊपर बात ना करके के कॉन्वर्सेशन को ट्विस्ट एंड टर्न दे देना, अपनी अकॉर्डिंगली मैनिपुलेट कर देना, और उसमें फिर से विक्टिम खुद को साबित कर देना, और खुद को यही दिखाना, सिंपैथाइज कराना कि लाइक ठीक है मैं तो अकेला हूँ, मेरे से तो कोई बात नहीं करना चाहता, तुम भी नहीं करना चाहते हो, तुम भी मुझे हर्ट कर रहे हो, कोई बात नहीं, मैं अकेला रह जाऊंगा, मैं पोस्ट करूंगा सोशल मीडिया के ऊपर। सो ये भी एक तरीके की गैस लाइटिंग है। नेक्स्ट आते हैं बैक हैंडेड कॉम्प्लीमेंट्स के ऊपर। ये एक ऐसा मैनिपुलेटिव पैटर्न है जो आप भी रिकग्नाइज कर पाओगे माय डियर, जैसे कि अरे वाह तुमने ये काम कर लिया, ग्लैड टू सी यू, वेल डन, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम ये काम कर लोगे बट आपने बहुत अच्छे से ये काम किया। अब यहाँ क्या हुआ, ये कॉम्प्लीमेंट तो दिया गया, मगर साथ ही साथ आपको भी एक डाउट में डाल दिया गया कि आपसे मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप ये काम कर लोगे। आप सक्सीड कर गए दो, आई नो, बट माइंड यू यहाँ आप जज हो रहे हैं। जैसे कि आप इस ड्रेस में बहुत अच्छे लग रहे हो, मुझे पता नहीं था येलो कलर आपके ऊपर इतना अच्छा लगेगा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये कलर आपके ऊपर इतना अच्छा लग सकता है, मगर आप अच्छे लग रहे हो। अब ये कॉम्प्लीमेंट है या आपको जज किया जा रहा है या साथ साथ डिग्रेड किया जा रहा है या मैनिपुलेट किया जा रहा है। किसी एक इंसिडेंट से हम ये नहीं कह सकते कि ऐसा ही होता है। आपको पैटर्न फॉलो करना होगा माय डियर कि कौन इस तरीके के कॉम्प्लीमेंट आपके साथ बार बार गेम खेलता है, बार बार आपको कॉम्प्लीमेंट के अंदर लपेट के अपना जजमेंट शो कर देता है कि लाइक ठीक है मुझे तुमसे उम्मीद तो नहीं थी मगर आपने काम कर लिया है, देन कंग्रेचुलेशन। सो ये भी एक पैटर्न है, मैनिपुलेटिव पैटर्न है। नेक्स्ट पैटर्न आता है रिएक्टिव अब्यूज का। आपने ये सुना होगा, वो किसी भी चीज के ऊपर आपके रिएक्शंस ले सकते हैं, जैसे कि आप शांत बैठे हुए हैं लेकिन वो आपको पोक करते रहेंगे,
साइलेंटली साइलेंट ट्रीटमेंट देंगे। कभी हो सकता है कि आपको किसी बात का जवाब नहीं मिलेगा, कभी हो सकता है कि वो आपको पोक करेंगे कि आप किसी चीज का आंसर दो जो कि उनको मालूम है कि आपकी तरफ से कुछ गलत ही आंसर आना है। वो आपको पोक करेंगे इन द सेंस, कुल मिलाकर के वो आपको पोक करते रहते हैं कि लाइक ठीक है आपकी तरफ से कोई कोई ना कोई आंसर आए, कोई ना कोई आंसर आए, एंड देन आपकी तरफ से एक आंसर आ जाता है। आपको वो प्रोवोक किए जा रहे थे इतनी देर से, और उसके बाद आपका एक रिएक्शन उस बात के ऊपर आ ही जाता है कुछ ना कुछ। और जैसे ही आपका रिएक्शन आता है देन उसके बाद बस ब्लास्ट हो जाते हैं उनके सारे इमोशंस। लाइक तुम तो हमेशा यही करते हो, मेरे साथ हमेशा यही होता है, मैं जब भी आपसे कुछ भी कहती हूँ मेरा आपका व्यवहार मेरे लिए ऐसे ही रहता है, एंड देन बस ब्लेम गेम स्टार्ट। आपके ऊपर ब्लेम करना स्टार्ट कर देते हैं कि ठीक है वो आप उनकी सारी प्रॉब्लम्स का सारा वजह जो हो वो आप ही हो। आपके ऊपर हर एक सिचुएशन, हर एक फीलिंग हर्ट होने का सारा ब्लेम डाल दिया जाता है। और आप फिर आ जाते हो गिल्ट के अंदर कि लाइक मेरी वजह से ये पर्सन हर्ट हो गया, मैंने इसके ऊपर चिल्ला दिया, शायद मैंने अपना रिएक्शन दे दिया, शायद जिसकी की वजह से ये पर्सन हर्ट हो गया है। अब उसको हर्ट करने की वजह से मैं आ गया हूँ गिल्ट के अंदर। और आपको गिल्टी फील कराना ही उनका मेन पर्पस था। इस सारे के सारे सिचुएशन को, सिनेरियो को क्रिएट करने के पीछे जो रीजन था वो रीजन यही था कि आपको प्रोवोक किया जाए, प्रोवोक करने के बाद फिर आपके रिएक्शंस आए, और आपके रिएक्शंस आने के बाद वो आपके साथ ब्लेम गेम खेले, ब्लेम गेम खेलने के बाद वो आपको गिल्टी फील करा पाए कि देखो आपने कितना उनके साथ हर्ट कर दिया, उनको कितना हर्ट कर दिया। और ये साइकिल कॉन्टिन्यूसली कॉन्टिन्यूसली चलती रहती है। अगर ऐसा बिहेवियर पैटर्न आपको किसी के साथ दिखाई दे रहा है तो प्लीज गेट अलर्ट कि ये भी एक मैनिपुलेटिव पैटर्न है। नेक्स्ट पैटर्न आता है साइलेंट ट्रीटमेंट। अब साइलेंट ट्रीटमेंट का मतलब क्या होता है? साइलेंट दो तरीके का हो सकता है एक्चुअली। एक वो साइलेंस होता है जब एक कोई भी आर्ग्यूमेंट आप लोगों के बीच में हुई है और उसके बाद आप साइलेंस मेंटेन करते हैं, देन ओके हम दोनों अपने आप को थोड़ा सा फ्रेशन अप करते हैं, उसके बाद थोड़ी देर के बाद हम लोग बात करते हैं, दैट साइलेंस इज परफेक्टली फाइन। वो बहुत अच्छी चीज होती है आपके रिलेशनशिप्स के अंदर। लेकिन अगर ऐसा होता है कि ये जो साइलेंस है वो क्रिएट किया जा रहा है आपको पनिशमेंट करने के लिए, वो साइलेंस क्रिएट करा जा रहा है आपको एंजाइटी देने के लिए, या फिर वो साइलेंट क्रिएट किया जा रहा है आपको कंट्रोल करने के लिए, देन माइंड यू इट मे बी अ मैनिपुलेटिव टेक्निक। जैसे कि आप एक कोई आर्गुमेंट हुआ है और उसके बाद कोई एक इंसान है वो साइलेंस मोड के अंदर चला गया, ना वो आपसे बात कर रहा है, ना आपकी कॉल्स का जवाब दे रहा है, ना मैसेजेस का रिप्लाई कर रहा है, जस्ट साइलेंस मेंटेन करके रखा हुआ है बहुत लंबे टाइम तक। और आप उस टाइम के बीच में ये सोचने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या मैंने कुछ गलत किया, क्या मैंने उस टाइम पर इनको हर्ट कर दिया है, क्या मुझे इनसे सॉरी बोलना चाहिए, क्या मुझे इनसे बात करना चाहिए। आप ये सब कुछ सोच रहे हो और अपने आप को एंजाइटी दिए जा रहे हो माय डियर। ये सब काम जब आप सोच रहे हो, आप ये जो जितना भी साइलेंस बीच में क्रिएट हुआ है ना, वो सिचुएशन को हैंडल करने के लिए नहीं है, वो इस सिचुएशन को और प्रोवोक करने के लिए क्रिएट किया गया है, आपको मैनिपुलेट करने के लिए किया गया है, आपको एंजाइटी देने के लिए किया गया है। एंड कांग्रेट्स, आप एंजाइटी ले चुके हो जब आप ये सोच रहे हो कि क्या मुझे कॉल करना चाहिए, क्या मैंने गलत किया है, क्या मतलब क्या इस सिचुएशन को किसी और तरीके से भी हैंडल किया जा सकता है। आप बार बार उसी सिचुएशन के बारे में सोच रहे हो। यही उनका मकसद था, यही इस टेक्निक का मकसद था, इस मैनिपुलेशन का मकसद यही था। इसी को कहते हैं साइलेंट ट्रीटमेंट, या फिर आप कह सकते हो साइलेंट पनिशमेंट। नेक्स्ट टेक्निक के ऊपर हम आते हैं अब ओवर एक्सप्लेनेशन के ऊपर। और ये ओवर एक्सप्लेनेशन जो है ना वो आपसे डिमांड की जाती है हमें, ठीक है। जस्ट लाइक कि ठीक है कोई भी एक सिचुएशन है, आप दो लोगों का किन्हीं का भी आपस में झगड़ा हुआ है और उस बीच में आपसे ये मांगा जाता है कि आपने क्या किया था। आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, फिर आप उसका आंसर देते हैं, फिर और क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, फिर आप और आंसर्स देते हैं। ऐसे करके क्वेश्चंस की एक लाइन होती है जहां आप हर एक क्वेश्चन के साथ अपने आप को जस्टिफाई करने में लगे होते हैं कि लाइक ठीक है मैंने ऐसा किया तो क्यों किया, मेरा ऐसा करने के पीछे कारण किया था, अगर मैंने उनसे ये बात किया तो मेरा उस बात को करने के पीछे मुद्दा ये था, मेरी इंटेंशन ये थी, मैं किसी और को हर्ट नहीं करना चाह रहा था, मैं तुम्हारे बारे में ये बात नहीं कर रहा था। आप क्या कर रहे हो? आप अपने आप को जस्टिफाई करने में लगे हुए हो, और जस्टिफिकेशन आपसे बार 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 रिपीटेटिवली मांगी जाती होती हैं। बट आप ये समझिए कि आप बार बार खुद को जस्टिफाई क्यों करने में लग रहे हो, अपने आप को बार बार एक्सप्लेनेट करने में क्यों लगे हुए हो।
तो ये आपसे बार बार आपकी एक्सप्लेनेशन लेना, आपको बार बार अपने आप को जस्टिफाई करना पड़ रहा है, प्रूव करना पड़ रहा है अपनी कॉन्वर्सेशन को, अपनी इंटेंशंस को, ऐसा फिर क्यों करना पड़ रहा है आपको? क्यों? क्योंकि ये भी उन्हीं की एक मैनिपुलेटिव टेक्निक है। अब क्वेश्चन ये आता है लास्ट में कि ठीक है मैं समझ गया, लेकिन अब किया क्या जाए? किया क्या जाए, लाइक जैसे कि मैं खुद को प्रोटेक्ट कैसे करूं इस सिचुएशन के अंदर? तो आप एक चीज तो मान के चलिए कि आपके इमोशंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है माय डियर। दूसरों के इमोशंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑटोमेटिकली आपके ऊपर नहीं आ जाती है। आपको अपने ऊपर काम करना है, अपने बारे में सबसे पहले सोचना है। दूसरों के इमोशंस को अपनी प्रायोरिटी बना करके नहीं चलना है। यहाँ हम किसी को नार्सिसिस्ट डिक्लेयर करने के लिए नहीं बैठे हैं, और ना ही किसी को एक्सपोज करने की कोई आवश्यकता होती है कि हाँ देखो आप नार्सिसिस्ट हो। ना ही आपने किसी को एक्सपोज करना है, ना ही आपने किसी को नार्सिसिस्ट का टैग दे देना है। हमने सिर्फ अपने लिए, अपने इमोशंस को रेगुलेट करने के लिए काम करना है। अब हमने ये देखना है कि हमारे ऊपर दूसरे के इमोशंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी का बर्डन नहीं आना चाहिए। तो उसके लिए क्या स्ट्रेटजीज यूज कर सकते हैं, चलिए आप उसके ऊपर बात करते हैं। फर्स्ट टेक्निक आती है ग्रे रॉक स्ट्रेटजीज। मीन्स टू से कि जब आपकी कॉन्वर्सेशंस जो भी होती हैं, जिस सामने वाले व्यक्ति के साथ जितनी भी कॉन्वर्सेशंस आपकी हैं, उसको बिल्कुल ब्रीफ कर दिया जाए, न्यूट्रल कर दिया जाए कि ठीक है, कोई आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ रहा है, ओके फाइन परफेक्ट आई विल डू दैट, ठीक है ओके फाइन आई एम गुड। जितना हो सके क्रिस्प एंड शॉर्ट अपनी कॉन्वर्सेशंस को रखिए, ताकि आगे चल करके उसके अंदर ब्लेम गेम खेलने की, या फिर आपको गिल्टी फील कराने की, या फिर कोई भी लंबा चौड़ा एक्सप्लेनेशन मांगने की, ऐसे कोई एक्सक्यूजेस देने की आवश्यकता ही ना आए। बहुत छोटे अपने आंसर्स रहिए, बहुत छोटा अपना जिस भी बात के आप काम कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, उसका छोटा सा जवाब दीजिए, ओके आई एम फाइन, ओके आई अंडरस्टैंड, आई विल डू दैट, ठीक है, सिर्फ इतना, दैट्स इट। सेकंड स्ट्रेटेजी आ जाती है आपकी येलो रॉक टेक्निक। अब आप हमेशा ही तो एकदम न्यूट्रल नहीं हो सकते हैं, बहुत ही इमोशनलेस नहीं हो सकते हैं, फैमिली में नहीं हो सकते, फ्रेंड्स के साथ नहीं हो सकते, ऑफिस में भी ऐसा हो सकता है कि हाँ कहीं जगह पर आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की आवश्यकता हो भी जाती है। देन उस टाइम पर हमेशा याद रखिए कि आपने पोलाइट रहना है, ब्रीफ रहना है, और हमेशा फर्म रहना है, अपने जो भी कहना है उस बात के ऊपर पोलाइटनेस के साथ बात करनी है, शॉर्ट रहना है, क्रिस्पी रहना है, ब्रीफ रहना है और फर्म रहना है। इन तीन चीजों को मिला करके ही अपनी कॉन्वर्सेशन के ऊपर क्लियर रहिए। बहुत लंबी कॉन्वर्सेशन नहीं करनी है, फिर भी पोलाइटनेस के साथ ब्रीफली अपनी बात को फर्मली रखना है। नेक्स्ट स्ट्रेटेजीज आती है बाउंड्रीज सेट करना। प्लीज अपनी बाउंड्रीज सेट कीजिए कि किस लिमिट तक ये सारी कॉन्वर्सेशन जाएगी, इस लिमिट के आगे हमें अपनी ये कॉन्वर्सेशन लेके नहीं जानी है। इस रिश्ते की, इस जो भी हम लोगों का आपस में बॉन्डिंग है, इसकी ये बाउंड्रीज है। बाउंड्रीज सेट करना बहुत जरूरी है माय डियर। आपको शाउट नहीं करना है कि लाइक ठीक है आप डांट के बात नहीं करनी है, आपको शाउटिंग वाली लैंग्वेज के अंदर बात नहीं करनी है। आपको सिंपली पोलाइटली सिर्फ इतना कहना है कि ठीक है, अगर ये कॉन्वर्सेशन में अब्यूजिव लैंग्वेज यूज होनी है, देन मैं इस वाली कॉन्वर्सेशन को यहीं पर ही स्टॉप कर देता हूँ। सिर्फ दैट्स इट, इतना कहना है, नथिंग एल्स। अपनी बाउंड्रीज सेट कीजिए, इस लिमिट के आगे मुझे भी नहीं जाना है, और इस लिमिट के आगे मैं आपको भी नहीं जाने दे सकता मेरे साथ। सो हमने कॉन्वर्सेशन को यहीं पर दी एंड कर देना है। अपनी बाउंड्री सेट करनी है। आपका सबसे बड़ा मैनिपुलेटिव ट्रैप जो है वो ये नहीं है कि कोई आपको मैनिपुलेट कर रहा है अपने अकॉर्डिंगली। सबसे बड़ा ट्रैप आपके लिए अगर कुछ है तो वो यही है कि मैं थोड़ा सा और पुश कर लेता, मैं थोड़ा सा और पेशेंस दिखा देता, मैं थोड़ा सा और समझ जाता हूँ, मैं थोड़ा सा और कम सेंसिटिव होता। ये सारी चीजें जब हम अपने बारे में सोचने लग जाते हैं और अपने आप को पुश करते हैं, देन ऐसा हो भी सकता है मे बी कि ठीक है सब चीजें सॉर्ट हो जाती, मे बी, बट नॉट। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि कोई चीजें सॉर्ट हुई होती ही नहीं इस तरीके से जैसे आप सोच रहे हो। लेकिन आपका सेटिस्फाई होना, आपका हील होना, आपका सही दिशा में इमोशनली बैलेंस रहना किसी और की विलिंगनेस के ऊपर क्यों डिपेंड करता है? क्यों डिपेंड करना चाहिए? आपकी हीलिंग, आपकी हैप्पीनेस दूसरे की विलिंगनेस के ऊपर क्यों डिपेंड करनी चाहिए? सबसे बड़ा क्वेश्चन है आपके लिए, और यही सबसे बड़ा ट्रैप है। आपकी विलिंगनेस, आपकी हैप्पीनेस सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर डिपेंड करनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ आपके हाथों में होनी चाहिए, किसी और के हाथों में नहीं होनी चाहिए। एंड ऑफ द डे मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि एम्पैथी जो होती है वो एक बहुत, एक एक ह्यूमन का ना, एक ऐसी चीज, एक गिफ्ट है गॉड का दिया हुआ, जिसको कि अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए
तो वो एक बहुत प्रीशियस होता है जो लोगों के काम आ सकता है, बहुत अच्छे काम हम उसके थ्रू कर सकते हैं। लेकिन जब कोई इंसान आपकी इसी एम्पैथेटिक नेचर का नाजायज फायदा उठाता है, या फिर मैं कह सकती हूँ गलत तरीके से फायदा उठाता है, देन उसको रोकना, उसको उसकी लिमिट्स तक बना करके रखना, उसको उसकी बाउंड्रीज सेट करके देना और अपने आप को भी प्रोटेक्ट करके रखना, ये सब कुछ आप ही की रिस्पॉन्सिबिलिटी है माय डियर। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आप इस वीडियो के थ्रू अगर अपने आसपास किसी को पहचान पाए हों कि मे बी ये इंसान भी मेरे साथ सेम व्यवहार करता है, देन उसके साथ अब मुझे नेक्स्ट आगे क्या व्यवहार करना है, उसको कैसे हैंडल करना है, अगर आपको ये चीजें समझ में आई हो तो वीडियो को प्लीज लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। माय नेम इज दीपमाला चौहान, आई एम ए साइकोलॉजिस्ट एंड क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट, और आप देख रहे हैं चैट विद काउंसलर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू।